आपको जब पद से हटा दिया गया तो फिर अभी तक आप नाजिम कैसे अपने आप को कह रहे हैं? कि इमारत शरिया हम सब का बड़ा सरमाया है और बड़ी पूंजी है, जिसकी हिफाजत करना मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। इमारत शरिया के बुज़ुर्गों को अगर कोई कहने लगे कि 100 साल में लोगों ने कुछ नहीं किया, वो आदमी जो उस गद्दी पे बैठा है, आज बैठा था और आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, वो आदमी खुद अपने बाप के बारे में, अपने आबा अज़ाद के बारे में कहने लगे कि वो लोगों ने क्या किया, मुझे ताज्जुब होता है। अगर कोई आदमी खैनी खाने लगे सिगरेट की नीयत से तो सवाब मिलेगा, और अगर कोई सिगरेट पिए सवाब की नीयत से तो सवाब मिलेगा। ये कौन कहता है? जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब खुद वो एक चीज़ मुस्तकिल उनकी तकरीर चली 1 साल पहले तक। तो जिसकी इल्मी सतह इतनी नीचे गिर जाए, वो हमारा अमीर कैसे हो सकता है? धोखा हुआ। गलतियां उस समय आपको नजर आई थी जिस समय इलेक्शन हो रहा था, अमीर शरीयत का इलेक्शन, उस समय आप खुद, उस वक्त में आप खुद उनको वोट देने वाले और आप उनकी तारीफ करने वाले, तो उस समय ये गलतियां नजर कि मिल्लत की बड़ी जंग लड़ने के लिए, उम्मत की बड़ी जंग लड़ने के लिए, जंग लड़ने वाले कायद को बहुत मजबूत होना पड़ेगा, हर तरीके से मजबूत होना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने महसूस किया कि इनकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, जिनमें एक बड़ी कमज़ोरी इनकी यह है कि इस मुल्क के नहीं हैं। इस मुल्क के न रहने की वजह से वफ़ के ताल्लुक़ से जो मजबूत आवाज़ हो सकती है, ये नहीं उठा सकते हैं। आप देखते होंगे, आप देखिए जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितनी प्रेस रिलीज़ वगैरह जारी कर रहे हैं, और मीडिया वाले से मुखातब वो नहीं हो रहे हैं जिनको उन्होंने अभी, जिनको हटा दिया गया है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने, जिनको हटाया है मुफ्ती सईद-उर-रहमान कासमी को, उनके ज़रिए से वो सारी प्रेस रिलीज दिलवाते हैं और मीडिया से मुखातब होते हैं, इसलिए कि उनकी मजबूरी है। इनकी पैदाइश क्या विदेश में है? बाप दादा तो यहीं के रहने वाले थे। ठीक है, हमारे बाप दादा कहीं के रहने वाले थे, हम आज कहीं रह रहे हैं। आप ठीक है, यहाँ पैदा आप हुए, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क की आपने शहरियत इख्तियार कर ली, तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस मुल्क की मरावात आपको हासिल हो सके। आप ये जानते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए, क्या आप किसी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? आप वोट दे सकते हैं? उनको वोट देने का राइट है, पूछ लीजिए आप सिर्फ उनसे कि यहाँ के किसी भी इलेक्शन में, MP के इलेक्शन को छोड़ दीजिए, वार्ड काउंसिल के इलेक्शन में आपको वोट देने का हक हासिल है। जब आप वोट दे नहीं सकते तो वोट लेकर के आप कैसे अमीर शरीयत बन गए? आज लोग पुलिस की बात करते हैं कि वहाँ पुलिस क्यों लाई गई, सवाल लोग उठा रहे हैं। मैं सबका भी तरतीब आप लोग पुलिस लेकर गए? जाहिर बात है कि हम वहाँ के नाजिम हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, ये हजरात को वहाँ जाना है, चीज़ों को समझना है, समझाना है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, खुफिया जानकारी हम लोगों को मिली थी कि वहाँ क्या हो रहा है। आदमी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के साथ जा रहा है, लेकिन पहले से मिजाज मालूम था। जो फहद रहमानी ख़ास तौर से उनके भाई हैं, उसका जो मिजाज है, उस मिजाज से कौन वाकिफ़ नहीं है, किस मिजाज के हैं, वो कुछ भी कर सकते थे। डर लगता है उनसे? डर तो अल्लाह से लगता है, अगर उनसे डर लगता तो शायद ये सारी चीज़ें उनको हटा दे। डर की वजह से ही ना ले गए? आप बोल रहे हैं कि मिजाज उनका शरिया जैसे इदारे में खूनरेजी ना हो। अच्छा, इस चीज़ का डर? बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकता। आज भी जाकर के आप तहकीक कर लीजिए, वहाँ किन लोगों को उन्होंने बैठा रखा है। इमारत शरिया का अपना आइन है, लॉ है, क्या उस पर भरोसा नहीं है? अपने आप को घोषित कर देना, ये लोगों का सवाल है कि स्वघोषित अमीर शरीयत, स्वघोषित नाजिम बने हुए हैं ज़बरदस्ती। वक्फ बिल को लेकर जो इमारत शरिया में जो अभी मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप लोगों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग किया, तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब उधर हो रहा है तो फिर इधर क्यों? वो इमारत शरिया का हिस्सा नहीं है। इमारत शरिया की बिल्डिंग को उन्होंने अपने काबू में कर रखा है, वहाँ कब्ज़ा कर रखा है। वो अमीर नहीं है, अमीर मौलाना अनीसुर-रहमान कासमी साहब उसी ज़ाब्ते से हैं जो ज़ाब्ता इमारत शरिया। लीगल लड़ाई लड़े ना, कोर्ट में लड़े इसके लिए। इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक और इमारत शरिया के दस्तूर के मुताबिक जो इक़दाम करना होगा किया जाएगा। दीन की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल, दीन बचाने की लड़ाई। मैंने वफ़ की लड़ाई लड़ी है। आपने देखा होगा कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस बापू समागार हाल में किया, मोहम्मद शिबली ने कितनी मेहनतें की, पूरे मुल्क ने देखा और दुनिया ने देखा। वो तो हवाई जहाज़ से मेहमान बन के एक दिन पहले वो आ गए। जितने नेताओं से मुलाकातें हुई, जितनी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, किस किस मुलाकात में वो थे? मोहम्मद शिबली था और दूसरे हमारे अहबाब और ज़िम्मेदारान और दूसरी मिली तंजीमें थी। काम हम करें, आप अमेरिका से आकर के ऑर्डर चलाएं, तो ये वो वही जंग लड़नी पड़ेगी यहाँ के लोगों को। नहीं लगता है कि आप लोग दीन की लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो एक बड़े इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं, और जो एक मुस्लिम कम्युनिटी, खासकर जो एक निगाह
लगाए रहता है, एक आसरा लगाए रहता है कि कहीं इंसाफ मिले ना मिले। इमारत शरिया में इंसाफ मिलेगा, मगर वहीं इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए आप लोग खुद में लड़ रहे हैं पद के लिए। ये दीन की लड़ाई तो नहीं नज़र आती है, मगर पद की लड़ाई ज़रूर नज़र आती है। ये पद की लड़ाई हरगिज़ नहीं है। अगर पद की लड़ाई है तो आप उनसे जाके सवाल कर लीजिए। मैं आपको पंच मानता हूँ। आप कहे कि मोहम्मद शिबली उस ओहदे को छोड़ देगा जिस ओहदे पर है, कि आप अमीर शरीयत के ओहदे को छोड़ देते, छोड़ दीजिए। खासकर आप पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके करप्शन का जब उजागर हुआ, जब इमारत शरिया में आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि आप पे करप्शन है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो इसको लेकर भी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपको हटाया गया है। ये करप्शन का आप पे आरोप सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे हटाया ही नहीं गया। पहली बात ये जहन में रख लीजिए। आप मेरी संपत्ति को देख लीजिए जा कर के। मैंने कितने मकानात बनाए हैं, कितने फ्लैट खरीदे हैं, कितने महल बनाए हैं, कितनी ज़मीनें मेरी हैं। ये तो जांच का इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ओहदे पे रहते हुए 1 इंच ज़मीन मैंने नहीं ख़रीदी है फुलवारी शरीफ पटने में। वो 2003 में जो मैंने मकान बनाया था, छोटा सा मकान 4-5 धूर का, वही मेरी प्रॉपर्टी आज भी यहाँ है। जहां मुल्क में एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ था, मुसलमानों के एक बड़े विवाद ने जन्म दिया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ इमारत शरिया, जी हाँ, खासकर मुसलमानों का जो एक बड़ा इदारा है उसको लेकर एक बड़ा विवाद रमज़ान के अंतिम दिनों में देखा गया। जो एक बड़ा विवाद हुआ, पद को लेकर जो एक बड़ा विवाद देखा गया, जिसको लेकर देश भर के मुसलमानों में अपनी अपनी राय है कि क्या होना चाहिए था। इस मौजूदा जो स्थिति है अभी, जो खासकर मुस्लिम समाज की, खासकर भारत के मुसलमानों की जो स्थिति है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जहां एक तरफ विरोध किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी नज़र आ रहे हैं। खैर, हम बात करेंगे जो विवाद हो रहा है इमारत शरिया प्रकरण मामले में। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में जिस पद को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है, नाजिम को लेकर, वो हमारे साथ में है जनाब शिबली अल कासमी साहब हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, और वक्त देने के लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका ये चैनल बहुत लोगों में मकबूल है, और आप जिस अंदाज से अपने जर्नलिस्ट होने के एतबार से काम कर रहे हैं, उसके एतबार से दिन ब दिन आपके चाहने वाले, आपके सुनने और पढ़ने वाले की तादाद बढ़ रही है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है जो कि उनके जहन में चल रहा है, और लोग चाहते हैं कि उस पे आप अपना जवाब दें साफ सुथरे लफ्ज़ों में। ऐसी क्या जल्दी आ गई कि मतलब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी इलेक्शन होना था, अमीर शरीयत के पद को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, आपको नाजिम पद से हटाया गया, फिर आपने ज़बरदस्ती उसमें घुसकर कब्ज़ा करने की कोशिश की। ये लोगों का सवाल है, बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये सवाल है कि आखिरकार क्या ऐसी वजह हुई, आपको जब पद से हटा दिया गया तो फिर अभी तक आप नाजिम कैसे अपने आप को कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं ये चाहूँगा कि आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से हमारे कौम के लोगों तक सही बात जाए। जहाँ तक ये बात है कि क्या ऐसा हुआ जो ये चीज़ें सामने आईं, तो आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए, और हमारे समाज के ख़ास तौर से मुसलमानों के जहन में जो इमारत शरिया से मोहब्बत रखते हैं, उनके जहन में बात रहनी है कि इमारत शरिया हम सब का बड़ा सरमाया है और बड़ी पूंजी है, जिसकी हिफाजत करना मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है, मेरे बाल बच्चों से ज़्यादा अजीज़ है इमारत शरिया की हिफाजत करना। इमारत शरिया एक तन्हा एक शख्स का इदारा नहीं है। इमारत शरिया पर जिस तरीक़े से कि नाजिम और अमीर शरीयत या इमारत शरिया के ज़िम्मेदारों का हक़ बनता है, दूर देहात में रहने वाले, हल जोतने वाले, रिक्शा चलाने वाले मुसलमानों का भी लगभग उतना ही हक़ है। अब अगर इदारा इस नौइयत का बन जाए, ऐसे इदारे को कोई शख्स अपनी मिल्कियत समझने लगे, अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे, अपनी जागीर समझने लगे, और फिर प्रॉपर्टी और जागीर समझकर उस इदारे को उस तरफ ले जाए
जो हमारे 100 साल की तारीख़ के ख़िलाफ़ है, जो हमारे पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद ने और आप सब के आबा अजदाद ने 10 रुपये देकर, 10 लाख रुपए देकर, 5 रुपये देकर, 5 पैसे देकर, ये भी नहीं तो अपनी दुआएं देकर और अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर जिस इमारत शरिया की तरक्की की दुआएं मांगी हों, उस नहज से हटा दे अगर कोई इमारत शरिया को, तो ज़ाहिर बात है कि एक फ़र्ज़ बनता है इमारत शरिया से मोहब्बत करने वालों का कि उसके ख़िलाफ़ या तो पहले उसको समझाने की कोशिश की जाए कि इमारत शरिया की रविश ये नहीं रही है। इमारत शरिया के बुज़ुर्गों को अगर कोई कहने लगे कि 100 साल में लोगों ने कुछ नहीं किया, वो आदमी जो उस गद्दी पे बैठा है, आज बैठा था और आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, वो आदमी ख़ुद अपने बाप के बारे में, अपने आबा अजदाद के बारे में कहने लगे कि वो लोगों ने क्या किया, मुझे ताज्जुब होता है। आप किसी भी इमारत शरिया में हमारे जो मुलाज़मीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे पूछिए ईमानदारी के साथ, क्या वो जुमले बराबर इस तरह कहा करते हैं कि नहीं, कि 100 साल की इमारत शरिया हो गई, क्या किया इन लोगों ने। हाँ, एक चीज़ उन लोगों ने नहीं किया, उन लोगों ने ये नहीं किया कि उन्होंने कुरान करीम से हट करके कोई बात नहीं कही, शरीयत से हट के कोई बात नहीं कही। उन्होंने लैपटॉप को पूरी कुरान करीम नहीं समझ लिया, उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम को अल्लाह की हिदायत और वही इलाही नहीं समझ लिया। इन्होंने उन तमाम अकाबिरीन को जिन्होंने अल्लाह की किताब को अल्लाह की किताब समझा था, अल्लाह के रसूल की हदीस को हदीस समझा था और उसके मुताबिक वो जमे रहे, वो इनके नज़दीक हक़ीर नज़र आने लगे। आप गौर करेंगे बहुत सारी बातें इनकी आई सामने, उनके अक़ीदे के एतबार से, उनकी सोच के एतबार से, जो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद के ख़िलाफ़, ख़ुद उनके आबा व अजदाद के अक़ायद के ख़िलाफ़, इमारत शरिया के बुज़ुर्गों के अक़ायद के ख़िलाफ़। आप गौर कीजिए कि एक अमीर शरीयत क्या तालीमी मेयार इतना नीचे गिर जाए कि वो ये कहने लगे कि अगर कोई आदमी खैनी खाने लगे सिगरेट की नीयत से तो सवाब मिलेगा, और अगर कोई सिगरेट पिए सवाब की नीयत से तो सवाब मिलेगा। ये कौन कहता है? जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब। खुद वो एक चीज़ मुस्तकिल उनकी तकरीर चली 1 साल पहले, तो खूब चली अपनी खानका में, अपने मुरीदों के दरमियान में ये बात वो कह रहे हैं। तो जिसकी इल्मी सतह इतनी नीचे गिर जाए, वो हमारा अमीर कैसे हो सकता है? धोखा हुआ। और हम इसका एतराफ़ करते हैं कि उनके अमीर बनाने में जो गलतियां हमसे हुई या हमारे और भी लोगों से अल्लाह ताला से, ये गलतियां उस समय आपको नज़र आई थी जिस समय इलेक्शन हो रहा था, अमीर शरीयत का इलेक्शन, उस समय आप खुद, उस वक्त में आप खुद उनको वोट देने वाले और आप उनकी तारीफ़ करने वाले, तो उस समय ये गलतियां नज़र आ रही थी? जो चीज़ आप कह रहे हैं ये बहुत सारे लोगों का सवाल है और आपके ज़रिए से ये बेहतर चीज़ जो फैक्ट है उन तक पहुँचेगी। सही बात तो यह है कि हमने उस शख्स को कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, न उनको वालिद के साथ देखा था, न उनको उनकी खानका में देखा था, न उनको इमारत शरिया में कभी देखा था। उनसे ख़ुद पूछिएगा कि जिस इमारत शरिया के अमीर शरीयत आप बने, आप अमीर शरीयत बनने से पहले कितनी मरतबा इमारत शरिया आए? इमारत शरिया के सिस्टम को आपने कब समझा? अमीर बनने के बाद समझा या अमीर बनने से पहले इमारत शरिया को आपने समझा? तो सही बात यह है कि हम लोग उनको जानते नहीं थे। हम लोगों से ये कहा गया कि जामे अज़हर मिस्र से उन्होंने बहुत बड़ी डिग्री आलिमियत की हासिल कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। जनाब बाद में अब हम लोगों को पता चलने लगा कि वो आलिम क्या, वो तो एक यहूदी कंपनी में एक मैनेजर हैं अमेरिका में, आज भी वो मैनेजर हैं, आज भी वो एक कंपनी में मैनेजर है। इसी तरीके से सबसे अहम बात जो इस चेंजिंग की ज़रूरत महसूस हुई, आपको मालूम होगा कि पिछले साल यानी 2024 के नवंबर में गालिबन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास बंगलौर में हुआ। वहाँ उस वक्त तक ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी थे। पहला इजलास जब शुरू हुआ तो स्टेज पर बैठे हुए थे ये, लेकिन दूसरी ही मीटिंग में, उसी दिन की दूसरी मीटिंगों में ये सवाल उठना शुरू हो गया। मुख्तलिफ़ मीटिंगें थी उनकी, अलग अलग नशिस्तें हुआ करती हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। तो फ़ौरन ये आवाज़ उठने लगी कि जो हमारा सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे इदारे का, वो इस मुल्क का शहरी, यहाँ का नागरिक नहीं है। इस पर चर्चा हुई, ख़ुद इनसे वजाहत तलब की गई और इन्होंने अपने गैर मुल्की होने का एतराफ़ किया, जिसके नतीजे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था ने
जो मुल्क की सबसे बड़ी और मुत्तफ़क़ा संस्था और इदारा है, उन्होंने इनको सेक्रेटरीशिप से अलग किया और सदस्यता से भी अलग किया। उसी वक्त जब उनको अलग किया जा रहा था, जो लोग इस मजलिस में थे, उस वक्त इन्होंने ख़ुद अपनी ज़बान से इक़रार किया था कि अगर ये बुनियाद है तब तो हम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के भी अमीर नहीं रह सकते हैं। उसी वक्त से पूरे मुल्क में जब ये बात वहाँ से आई, फिर हम लोगों ने तहक़ीक़ करना शुरू किया कि यहाँ के नागरिक है कि नहीं। लेकिन जब ये पता चला कि वाक़ईतन नागरिक नहीं, हम लोग ख़ुद हैरत में रह गए और हैरत की बात शदर रह गए। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के पास जो इमारत शरिया, आप जानते हैं कि इमारत शरिया इनके वालिद हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से 2018 और 19 में उसके बाज़ाब्ता ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ और इमारत शरिया पूरे ट्रस्ट के अंदर चल रहा है। ट्रस्टीज़ उसके होते हैं, ट्रस्ट का एक अपना रूल और ज़ाब्ता होता है। उन तमाम हजरात ने बहुत गौर खोज किया उनकी शहरियत के मामले को लेकर कि इतना बड़ा मामला। अब एक चीज़ और है, मैं बेतरतीब बात, बहुत सारे सवाल हैं जिसका मैं एक ही साथ जवाब देता चला जाता हूँ। आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन मेरी बातों को जब आप सुन लेंगे तो सब सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे वक्फ़ वाली बात आती है कि वक्फ़ की जंग चल रही थी और उस ज़माने में इमारत शरिया में ये सब चीज़ें हुई, तो मैं आपको बता दूँ कि मिल्लत की बड़ी जंग लड़ने के लिए, उम्मत की बड़ी जंग लड़ने के लिए, जंग लड़ने वाले कायद को बहुत मजबूत होना पड़ेगा, हर तरीक़े से मजबूत होना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने महसूस किया कि इनकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, जिनमें एक बड़ी कमज़ोरी इनकी यह है कि इस मुल्क के नहीं है। इस मुल्क के न रहने की वजह से वक्फ़ के ताल्लुक़ से जो मजबूत आवाज़ हो सकती है, ये नहीं उठा सकते हैं। आप देखते होंगे, आप देखिए जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितनी प्रेस रिलीज़ वगैरह जारी कर रहे हैं और मीडिया वाले से मुखातब वो नहीं हो रहे हैं। जिनको हटा दिया गया है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने, जिनको हटाया है मुफ्ती सईद रहमान कासमी को, उनके ज़रिए से वो सारी प्रेस रिलीज़ दिलवाते हैं और मीडिया से मुखातब होते हैं, इसलिए कि उनकी मजबूरी है। इनकी पैदाइश क्या विदेश में है? नहीं, इनकी पैदाइश यहाँ की है, लेकिन उन्होंने बाद में वहाँ की शहरियत और वहाँ की नागरिकता ले ली। बहरहाल ये बुनियादें थी जिसकी वजह से ये उनका प्रोफेशनल था। अब यहाँ से जाने के बाद वो वहाँ अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब करने लगे तो वहाँ का पासपोर्ट बनवा लिया, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो वहाँ के शहरियत उनको मिल गई। उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए। बाप दादा तो यहीं के रहने वाले थे। ठीक है, हमारे बाप दादा कहीं के रहने वाले थे, हम आज कहीं रह रहे हैं। भाई हर चीज़ का हमारे, आप मान के चलिए कि आप किसी देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के वार्ड में आपका, वहाँ के गांव में आपके वोटर लिस्ट में नाम था। जब आप फुलवारी में रहने लगे तो आप इस मुल्क के तो हैं, लेकिन आपके गांव को जो सहूलत, गांव के होने की वजह से आपको जो सहूलत मिल रही थी, वो सहूलत आप वहाँ से नहीं उठा सकते हैं, इसलिए कि वो सहूलियत आपको यहाँ से मिल रही है। यही हाल एक मुल्क और दूसरे मुल्क का है। आप ठीक है यहाँ पैदा आप हुए, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क की आपने शहरियत इख्तियार कर ली तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस मुल्क की मरावात आपको हासिल हो सके। आप ये जानते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए, क्या आप किसी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? आप वोट दे सकते हैं? उनको वोट देने का राइट है, पूछ लीजिए आप सिर्फ उनसे कि यहाँ के किसी भी इलेक्शन में, MP के इलेक्शन को तो छोड़ दीजिए, वार्ड काउंसिल के इलेक्शन में आपको वोट देने का हक़ हासिल है। जब आप वोट दे नहीं सकते तो वोट लेकर के आप कैसे अमीर शरीयत बन गए? तो इमारत शरिया में इलेक्शन में खड़े हुए, वोट भी मिला। चीज़ों को उन्होंने छुपाया। सही बात तो यह है कि इन चीज़ों को छुपाया। उस समय कोई वेरिफिकेशन नहीं किया था आप लोगों ने, या फिर इमारत शरिया की टीम ने? ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इमारत शरिया की इतने बड़े ओहदे के लिए एक आदमी दावा कर रहा है, जंग लड़ रहा है और जंग की सारी शराफत की हदों को एक शख्स पार कर जा रहा है। उनके अलावा भी 2 और कैंडिडेट थे अमीर शरीयत के लिए, चुनाव के लिए, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन किया होगा इमारत शरिया की टीम ने? इमारत शरिया को उस वक्त जिस तरह उन्होंने हाईजैक कर लिया था, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ख़ास तौर से फुलवारी के लोग पूरे तरीक़े से जानते हैं कि इमारत शरिया के अमीर का इंतखाब और चुनाव जिस तरह इन्होंने करवाया, जिन हालात में करवाया, पुलिस छावनी, आज लोग पुलिस की बात करते हैं कि वहाँ पुलिस क्यों लाई गई, सवाल लोग उठा रहे हैं। मैं सबका भी तरतीब आप लोग पुलिस लेकर गए? जाहिर बात है कि हम वहाँ के नाजिम हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, ये हजरात को वहाँ जाना है, चीज़ों को समझना है, समझाना है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, खुफिया जानकारी हम लोगों को मिली थी कि वहाँ क्या हो रहा है। आदमी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के साथ जा रहा है, लेकिन पहले से मिजाज मालूम था। जो फहद रहमानी ख़ास तौर से उनके भाई हैं,
उसका जो मिजाज है उस मिजाज से कौन वाकिफ़ नहीं है, किस मिजाज के हैं, वो कुछ भी कर सकते थे। डर लगता है उनसे? डर तो अल्लाह से लगता है, अगर उनसे डर लगता तो शायद ये सारी चीज़ें उनको हटा दे। डर की वजह से ही ना लेके आप जब बोल रहे हैं कि मिजाज उनका। इमारत शरिया जैसे इदारे में खूनरेजी ना हो, अच्छा, समझा, इस चीज़ का डर था। बिल्कुल वो कुछ भी कर सकता। आज भी जाकर के आप तहकीक कर लीजिए वहाँ किन लोगों को उन्होंने बैठा रखा है। इमारत शरिया में किन लोगों को, किन अजनबी नई नई शक्ल के लोगों को जाकर के आप वहाँ के मेहमान खानों को देख लीजिए, पूछ लीजिए आप कब से यहाँ हैं, रजिस्टर तलाश कीजिए मेहमान खाना इंचार्ज से, गेस्ट रूम के जो इंचार्ज है कि आपके यहाँ 3 दिन ठहरने का ज़ाब्ता है। ये देख पे देख आप खिलाए हुए हैं, किन लोगों को आप खिला रहे हैं लोग नहीं जानते हैं क्या? सब ये जानते हैं। एक ख़ास सवाल कि इमारत शरिया का अपना आइन है, लॉ है, क्या उस पर भरोसा नहीं है? अपने आप को घोषित कर देना, ये लोगों का सवाल है कि स्वघोषित अमीर शरीयत, स्वघोषित नाजिम बने हुए हैं ज़बरदस्ती। और वक्फ बिल को लेकर जो इमारत शरिया में जो अभी मीटिंग हुई, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप लोगों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग किया, तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब उधर हो रहा है तो फिर इधर क्यों? उधर वो गलत कर रहे हैं, उनको हक़ ही हासिल नहीं है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने उनको फ़ैसला करके अमीर शरीयत के ओहदे से हटा दिया है। वो इमारत शरिया का हिस्सा नहीं है। इमारत शरिया की बिल्डिंग को उन्होंने अपने काबू में कर रखा है, वहाँ कब्ज़ा कर रखा है। वो अमीर नहीं है, अमीर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब उसी ज़ाब्ते से हैं जो ज़ाब्ता इमारत शरिया। लीगल लड़ाई लड़े ना, कोर्ट में लड़े इसके लिए भाई, लड़ाई या फिर से री इलेक्शन करवा दें। जो जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने अरबाबो हल्लो अक्द में जितने मेंबर हैं, उनको ये करके मतलब हम लोगों के मद्देनज़र इमारत शरिया का तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस है। हम कोई अचानक अमेरिका से नहीं आ गए हैं जो इमारत शरिया को नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं हम जाना चाहते हैं उन चीज़ों की तरफ जिधर आप कह रहे हैं कि उधर से हल कर लीजिए, ऐसे हल कर लीजिए। उनको जो करना है, जहाँ तक करना है, हम सब्र कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ उनके पूरे खेल को अभी वाच कर रही है। फिर इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक और इमारत शरिया के दस्तूर के मुताबिक जो इक़दाम करना होगा किया जाएगा। दीन की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल दीन बचाने की लड़ाई। इमारत शरिया की ज़ाहिर बात है, इमारत शरिया के दीनी इदारा है, मजहबी इदारा है, तालीमी इदारा है, गरीबों की हिफाजत का इदारा है, मुसलमानों की हिफाजत का इदारा है। अगर इस पर कब्ज़ा, भाई अच्छा आपसे ये सवाल हम करें, एक सवाल आपसे करें कि ये मुल्क, हमने इस मुल्क की आज़ादी की जंग क्यों लड़ी? क्या अंग्रेज़ों की जब यहाँ हुकूमत थी तो यहाँ के लोगों को खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे? मसला ये था कि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, पानी यहाँ का हमारा है, चीज़ें हमारी है, लेकिन ऑर्डर किसी और का। तो आपने, आपके पुरखों ने, सब लोगों ने मिल कर के इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी। मैं फुलवारी के लोगों को और पटना के लोगों को जो इमारत शरिया से बेहद मोहब्बत करते हैं, मैं उनके बीच का आदमी हूँ। मैंने वफ़ की लड़ाई लड़ी है। आपने देखा होगा कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस बापू समागार हाल में किया, मोहम्मद शिबली ने कितनी मेहनतें की, पूरे मुल्क ने देखा और दुनिया ने देखा। वो तो हवाई जहाज़ से मेहमान बन के एक दिन पहले वो आ गए। जितने नेताओं से मुलाकातें हुई, जितनी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, किस किस मुलाकात में वो थे? मोहम्मद शिबली था और दूसरे हमारे अहबाब और ज़िम्मेदारान और दूसरी मिली तंजीमें थी। काम हम करें, आप अमेरिका से आकर के ऑर्डर चलाएं, तो ये वो वही जंग लड़नी पड़ेगी यहाँ के लोगों को जो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी थी। नहीं लगता है कि आप लोग दीन की लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो एक बड़े इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह। और जो एक मुस्लिम कम्युनिटी खासकर जो एक निगाह लगाए रहता है, एक आसरा लगाए रहता है कि कहीं इंसाफ मिले ना मिले, इमारत शरिया में इंसाफ मिलेगा, मगर वहीं इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए आप लोग खुद में लड़ रहे हैं पद के लिए। ये दीन की लड़ाई तो नहीं नज़र आती, मगर पद की लड़ाई ज़रूर नज़र आती है। ये पद की लड़ाई हरगिज़ नहीं है। अगर पद की लड़ाई है तो आप उनसे जाके सवाल कर लीजिए। मैं आपको पंच मानता हूँ, आप कहे कि मोहम्मद शिबली उस ओहदे को छोड़ देगा जिस ओहदे पर है, कि आप अमीर शरीयत के ओहदे को छोड़ देते, छोड़ दीजिए। ये इमारत शरिया के तहफ़्फ़ुज़ की हम जंग लड़ रहे हैं, और जिस मकसद के लिए इमारत शरिया कायम हुआ है उस मकसद पर वो बाकी रहे। कोई कंपनी नहीं है जिसके वो मैनेजर हैं। ये इमारत शरिया है, ये इमारत शरिया है। आप उनसे पूछिए कि अमीर शरीयत का मकाम काजी से ऊपर होता है, मुफ्ती से होता है। आप फतवा दे सकते हैं, आप काजी बन सकते हैं, कोई फ़ैसला कर सकते हैं, आपको हक़ हासिल है, तो फिर आप अमीर कैसे बने हुए हैं? तो शरिया के ज़ाब्ते में लिखा हुआ है कि उसका एक अरबाब हल्लौत का मिंबर
बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल से मुताल्लिक जो यहीं से जो लोग लगे हुए संबंधित लोग हैं इन 4 स्टेट से, वहीं के लोग उसके मेंबर होंगे। तो जब एक कमेटी का मेंबर जो आपको चुनती है, जो कमेटी चुनती है अमीर को, वो कमेटी के लोग नहीं हो सकते हैं इन 4 रियासतों से, स्टेट से अलग, तो आप अमेरिका के कैसे हो सकते हैं उसके चेयरमैन जनाब, और अमीर अर्शद कैसे हो सकते हैं? खासकर आप पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि करप्शन का जब उजागर हुआ, जब इमारत शरिया में आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि आप पे करप्शन है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो इसको लेकर भी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपको हटाया गया है। ये करप्शन का आप पे आरोप सबसे लगाया पहली बात तो यह है कि मुझे हटाया ही नहीं गया। पहली बात ये जहन में रख लीजिए, हटाया ही नहीं गया। बिल्कुल नहीं। कोई लेटर हमको उन्होंने दिया है और उनको हक क्या बनता है। दूसरी बात कि 25-30 सालों से मैं नाजिम हूँ, ये बात ही गलत है। मैं कायम मकाम नाजिम था, अब से 1-2 महीना पहले तक। फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने मुझे बाज़ाब्ता नाजिम बनाया, समझा। और मैं 2018 से या 17 से 6-7 सालों से 7-8 सालों से मैं वहाँ हूँ। मेरी मुद्दत 25 साल की नहीं है। फुलवारी शरीफ के बच्चे और सब लोग मुझे जानते हैं। आप मेरी संपत्ति को देख लीजिए जा कर के, मैंने कितने मकानात बनाए हैं, कितने फ्लैट ख़रीदे हैं, कितने महल बनाए हैं, कितनी ज़मीनें मेरी हैं। ये तो जांच का इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ओहदे पे रहते हुए 1 इंच ज़मीन मैंने नहीं ख़रीदी है फुलवारी शरीफ पटने में। वो 2003 में जो मैंने मकान बनाया था, छोटा सा मकान 4-5 धूर का, वही मेरी प्रॉपर्टी आज भी यहाँ है। एक अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे कि आपने एलिगेशन लगाया है अमीर शरीयत पे और जो भी लोग हैं कि वहाँ के जो ट्रस्टी ने करप्शन किया है, जैसे आप पे लगाया गया करप्शन का आरोप, उसी तरह आपने उन पर लगाया है। तो क्या सच्चाई है आपके आरोप में और कहाँ तक ये मतलब सही है? देखिए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का ये कहना है और ये सही कहना है कि 3 साल हो गए इनको अमीर बने हुए। थोड़ा भी जिसके पास अक्ल होती है वो इंसान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सामने जवाबदेह होता है, अपना लेखा जोखा हिसाब किताब पेश करता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सामने। 3 साल का अरसा गुजर गया। मैंने कई बार इनसे कहा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग बुला करके ये चीज़ें करनी चाहिए, हिसाब किताब उनके सामने पेश कीजिए, लेकिन वो हमेशा ये कहते रहे कि ट्रस्ट क्या होता है, अमीर शरीयत सब कुछ होता है। फिर ये कि आपने ट्रस्ट से मंजूरी नहीं ली और मंजूरी के बगैर आपने ख़र्च किया, तो ख़र्च करना गैर कानूनी है। फिर ख़र्च उन्होंने जहाँ जहाँ किया है, बहुत सारे जगह ख़र्च की ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल कौम का पैसा खर्च नहीं। आपसे एक सवाल मैं करता हूँ, आप जा कर के देखिए इमारत शरिया में एसी, आप जाते होंगे तो एक निज़ामत की ऑफिस में एक वो मीटिंग रूम में एसी हुआ करती थी, और वो एसी नाजिम के लिए नहीं, इसलिए कि लोग वहाँ आते हैं उनके सहूलत के लिए। मीटिंग रूम में एसी इसलिए कि लोग वहाँ आते इसलिए। लेकिन इन्होंने जितने भी ऑफिस हैं, तमाम ऑफिस में जनाब आप एसी लगवा रहे हैं, एक एसी से काम चल जाएगा, आप 2 एसी लगा रहे हैं। कौन उसको ख़रीद रहा है, किसके माध्यम से ख़रीदा जा रहा है? सारे सिस्टम को उन्होंने तोड़ दिया। एक तरीक़ा था कि ख़र्च कैसे होगा, किन के हाथों से होगा, किन के दस्तखत से होगा, वो डायरेक्ट ऑर्डर करके बहुत सारी चीज़, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि लैपटॉप उन्होंने ख़रीदवाया, अचानक उनका ऑर्डर होता है। लोगों का कहना है कि रहमानी 30 का हो सकता है वो लैपटॉप ख़राब हो गया हो, उस ख़राब लैपटॉप को इमारत शरिया में आप ख़रीदवा रहे हैं। लाख रुपए, 5-7 लाख रुपए का आप लैपटॉप ख़रीदवा रहे हैं, और जो 2-3 महीने के अंदर ख़राब हो जा रहा है, 4 महीने के अंदर ख़राब हो जा रहा है। चीज़ें इमारत शरिया की के जितने अहले खैर हैं, जो इमारत शरिया को चंदा देने वाले, उन सारे चंदे देने वालों की लिस्ट को और फहरिस्त को आपने रहमानी 30 की तरफ मुंतकिल किया। जो चंदा देने वाले लोग थे वो सारे चंदे आपने उधर मुंतकिल करवाए। आप पूछ लीजिए उनसे कि जब आप अमीर बने थे उस वक्त इमारत शरिया के बैतुल माल में कितना पैसा था, और रमज़ान के शुरू में जब तक उनका कब्ज़ा नहीं बैठा कर, अभी बैठे हुए कब्ज़ा करके, उससे पहले इमारत शरिया जो करोड़ों में हुआ करता था ये लाखों में आया। इन्होंने अपने लोगों की एक परचेजिंग कमेटी बनाई चीज़ों की ख़रीदारी के लिए,
अपने लोगों की कमेटी बनाई चीज़ों की ख़रीदारी के लिए, और जो चीज़ें पहले 10 रुपये में ख़रीदी जाती थी वो चीज़ें 20 रुपये में ख़रीदी जा रही, और आप उस पर मुतमईन हैं। गोया कि आप करप्शन करवाया आपने दूसरों के ज़रिए से। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं वक्त से पहले नहीं कहूँगा। मुनासिब वक्त पर और मुनासिब स्टेज पर वो सारी बातें कही जाएंगी जो उनके ज़रिए से इमारत शरिया को बर्बाद करने और इमारत शरिया के मालियात को तहवाला करने के लिए की गई हैं। वो सारी चीज़ें इस सीरे में महफूज हैं, वो सारी चीज़ें वक्त पर आएंगी। चलिए, मुनासिब वक्त पे और मुनासिब जगह पे अपना जवाब देंगे। मौलाना शिबली अल कासमी है जो कि अपने आप को नाजिम कह रहे हैं, मगर इमारत शरिया इन्हें नाजिम नहीं मान रहा है। मगर अब देखना होगा कि आने वाले जो लड़ाई है, जो इनका कहना है साफ तौर पे कि हम लोग की लड़ाई दीन बचाने, नहीं, इमारत शरिया पे बैठे कब्जा किए वो चंद लोग नहीं मान रहे हैं। चलिए, तो अब देखना होगा कि ये दीन की लड़ाई है या फिर पद की लड़ाई है। ये आने वाले वक्त में दो पक्ष हैं, मगर अब दोनों पक्ष में कौन सही है कौन गलत है ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।